दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि JKLF के यासिन मलिक को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई। हालांकि यासिन मलिक अभी जेल में है, लेकिन महबूबा मुफ्ती उनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा इस तरह से कर रही है कि महबूबा मुफ्ती ने वजीर दाखिला को एक खत लिखा है और खत में ये उन्होंने डिमांड रखी है कि यासिन मलिक के साथ इंसानियत का रवैया पेश करते हुए, रहमदिली दिखाते हुए उनके साथ मामला किया जाए। यानी कि महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर कहना चाहती है कि यासिन मलिक जो तिहाड़ जेल में है और जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उन्हें नरमी बरती जाए, उन्हें जेल से शायद रिहा कर दिया जाए। ये उनका कहने का मतलब है। इस खबर पे बीजेपी ने सख्त जो है एतराज जताया है। बीजेपी के नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती की सोच ही ऐसी है। जम्मू दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात वहां पर सैलाब से मुतासिर हुए और उसके बाद वहां जो किसानों को नुकसान पहुंचा है, तो इसका जायजा लेने के लिए, ताकि वहां से फिर मरकजी हुकूमत जान से कुछ जिसमें माली इमदाद दी जा सके, उसका जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह जो है वो पहुंचे और उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और किसानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा है कि नुकसान का अभी हम जायजा ले रहे हैं, इसका तखमीना लगाएंगे, रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ, या फिर यूँ कह उनका कहना था कि ज़्यादा माली इमदाद की तवक्को ज़रूर की जानी चाहिए। आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पेरिस के दौरे पर जाने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन उनके इस दौरे की खबर को लेकर के ही कई पार्टियां जो है उसकी मुखालफत कर रही हैं। उनका कहना है कि अभी जो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जो सैलाब मुतासरा जो इलाके हैं, ऐसे में चीफ मिनिस्टर दूसरे मुल्क का दौरा कैसे कर सकते हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है वो 2 दिनों का प्रोग्राम है, 23 से 25 सितंबर तक उनको पेरिस जाना है। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि उनका पेरिस जाने का ये जो प्रोग्राम है ये रद्द हो जाए, ये मुलतवी हो जाए और वो पेरिस का दौरा फिलहाल ना करें। अभी होता क्या, ये आगे देखना होगा। और जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी और कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम में डाक बंगले की आधारशिला रखी, यानी कि फाउंडेशन जो स्टोन है वो रखा। और इससे ये बताया जा रहा है कि ये जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले में बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर जो इंतज़ामी खिदमात हैं और उसके साथ साथ जो माली वहाँ से तरक्की हो सकती है, उसकी तरफ एक अहम कदम है। और ये काफ़ी कुछ खुश आयन जो है ये लोगों के लिए बन सकता है। बनिहाल में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे खराब होने से राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने जुमे को माता वैष्णो देवी कटरा और बनिहाल के बीच एक स्पेशल ट्रेन खिदमत भी शुरू की है। ये ट्रेन 15 दिनों तक चलेगी। पहली स्पेशल ट्रेन सुबह 11 बजे के करीब बडगाम से बनिहाल रेलवे स्टेशन पहुंची और फिर माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। रेलवे डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनी कि पैसेंजर गाड़ी जो गरीबों के लिए 15 दिन के लिए चालू कर दी है। हमने बहुत शुक्रिया किया रेलवे डिपार्टमेंट का कि इन्होंने गरीबों को सहूलत दी और गरीब जनता जो है दर बदर थी वो आज अपने घरों को जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुविधा निकाला है सरकार ने, जो हमको बनियाल से जम्मू जाने का सुविधा बनाया रखा है। और बीच में जो बाईपास है वो बाईपास बंद करने के कारण किराया ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए सरकार ने सुविधा बनाया है कि बनाल से जम्मू जाने के लिए सस्ता किराया है ट्रेन में, इसलिए हम 30 रुपये किराया है, इसलिए हम जा रहे हैं राजस्थान। हाँ, बनियाल से कटरा जाएंगे, कटरा से फिर राजस्थान जाएंगे। हमारा जो भी पैसेंजर जो फंसा है रहता है कोई बारिश की वजह से, या हमारा जो रोड ब्लॉक रहता है NH44 हमेशा ब्लॉक ही रहता है, रामबन टू बानिहाल का जो स्ट्रेच है। तो ये एक बहुत खुशखबरी की बात है कि इन्होंने जो ट्रेन छोड़ी है पिछले 15 दिन के लिए। तो मैं रेलवे मंत्री साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस ट्रेन को कंटिन्यू बहाल किया जाए, ताकि हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का थोड़ा ये निज़ाम अच्छा हो जाए, हमारा NH44 भी ठीक हो जाएगा और पैसेंजरों को भी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से सड़क का जो निज़ाम है वो काफ़ी अबतर हो गया है और ट्रैफिक बिल्कुल पूरी तरह से इस पर असर पड़ा है। गाड़ियों की नकल हमल बहुत मुतासिर हुई है और वहीं लोगों की मुश्किलों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस बीच रेलवे ने बड़ी राहत देते हुए बनिहाल से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक खास लोकल ट्रेन की खिदमत शुरू की है। और ये ट्रेन 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 15 दिनों तक रोजाना दोनों तरफ से चलाई जाएगी। भारतीय फौज की बारामूला इकाई ने मकामी कम्युनिटी की खिदमत के तई अपनी कमिटमेंट का इजहार करते हुए अपने समाजी आउटरीच पहल के तहत ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में 60
सैन्य कर्मियों ने अपनी मर्जी से वहां ब्लड डोनेशन किया, खून का अतिया दिया और इस कैंप का इनेकाद जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला की देखरेख में किया गया था, जिसमें बहुत ही मुनासिब चिकित्सा जांच और साथ ही साथ सफाई और ब्लड डोनेशन के बाद उनके देखभाल को यकीनी बनाया गया। नवंबर में कश्मीर मैराथन का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें देशी विदेशी लोग हिस्सा लेंगे। ये आयोजन दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का मरकज़ होगा। वहीं हुकूमत और ख़ासकर जो टूरिज़्म शोबा है वो इस इनेकाद के ज़रिए इस इनेकाद दुनिया को एक साफ पैगाम भी दे रहा है कि गुलमर्ग में टूरिज़्म के लिए कितने ज़्यादा स्कोप हैं और जितने भी यहाँ विभाग हैं और इससे जुड़े जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी इसमें, और उनके अफसरान, उनके जो स्टाफ वो उसमें काफ़ी अच्छा वक्त दे रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है उन्होंने, जो उनके जिम्मेदार उनका ये कहना था कि गुलमर्ग ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और वो ये कह रहे हैं कि अभी भी हम ये चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि यहाँ के लोगों की जो आजीविका है उस पर भी कोई ज़्यादा असर न पड़े, बल्कि उनके लिए भी अच्छे दिन आते रहें। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के इतिहास को दर्शाने वाली प्रदर्शनी लगाई गई है। 20 से ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें खास तौर पर इसमें नुमाइश में लगाई गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की इमारतों पर लिखी गई इबारतों में जम्मू कश्मीर की तारीख यानी उसके इतिहास को तलाशने की कोशिश की गई है। ये नुमाइश 28 सितंबर तक दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कमला देवी परिसर में चलेगी। इसमें काफ़ी लोग पहुंच भी रहे हैं, देख रहे हैं, इमारतों को देख रहे हैं, उसमें लिखी इबारतों को देख रहे हैं, उसका मुताला करने के बाद जम्मू कश्मीर की जो तारीख रही है सुनहरी उसके बारे में गौर फिक्र कर रहे हैं। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने सोपोर फल मंडी का दौरा किया। पिछले कई दिनों से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर वहां पर हालात काफ़ी अबतर बने हुए हैं और जितने भी फल प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान हैं या जो ताजिर हैं, उनका करोड़ों का नुकसान भी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे हालात की जानकारी है और मैं फल से जितने भी लोग जुड़े हैं काश्तकार उनसे और किसानों के साथ हूं। उन्होंने कहा है कि हमारे भाई, ये सब हमारे भाई, और मुझे यकीन है कि मैंने सभी मांगे इनकी उठाई हैं और मैं उनकी मांगों को केंद्र तक यानी मरकजी हुकूमत तक ले जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि मरकज से राहत पैकेज जरूर मिलेगा। ये तमाम मंडी, इसमें देखा है कि लाखों सेब की पेटियां जो बिल्कुल तैयार हैं यहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन यहां बहुत दिक्कत है। मैंने मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी बात की है। मरकज की हुकूमत, और मैं देख रहा हूं कि यहां के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब ने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ के जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, सेब के कारोबारी हैं, इस वक्त इनकी मदद की अशद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है।